हाय, मैं हूं डॉक्टर पूजा गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर क्लिनिक भोपाल से। और चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक्ने स्कार या उसके रिलेटेड थेरेपीज़ में कुछ भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो मैंने इसके लिए एक और वीडियो बनाया है जो मैं ऊपर लिंक बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। आप उसको जाके पूरा देखिए और समझिए कि एक्चुअली एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट कैसे स्टेप वाइज होता है। आप जब भी स्कार ट्रीटमेंट लेते हैं उसके साथ थोड़े से एक्ने आते ही हैं, इसलिए बेटर ये है कि आप पहले एक्ने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद स्कार ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। पीलिंग को एक्ने में जब यूज़ करते हैं तो उससे कॉमेडोन्स भी कम होते हैं, उसके साथ साथ स्कार बनने की टेंडेंसी या स्कार फॉर्मेशन भी काफ़ी कम हो जाता है। और जब स्कार का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो मीडियम और डीप पील्स भी यूज़ की जा सकती है। द अर्लियर इट इज़ द बेटर इट इज़। इसका मतलब है आप जब भी एक्ने का ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं, आप जितने जल्दी स्कार का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो उतनी जल्दी आपकी हीलिंग स्टार्ट कर देंगे। स्कार के ट्रीटमेंट के सेशंस के बीच में यूजुअली 4 to 6 वीक्स का गैप दिया जाता है। अगर आप ये गैप और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो 2 मंथ्स तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे ज़्यादा स्ट्रेच करने में वहाँ के इन्फ्लेमेटरी सेल्स चले जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके रिजल्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, इसलिए सेशन वाइज सेशन ही ट्रीटमेंट कराइए। एक ही प्रोसीजर को बार बार रिपीट करने से, स्पेशली CO2 लेज़र या डर्माब्रेशन या डर्मा रोलर को बार बार रिपीट करने से बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आते। मल्टीपल सेशंस, मल्टीपल प्रोसीजर्स को इंक्लूड करने से रिज़ल्ट्स बेटर होते हैं। डर्मा रोलर वैसे तो काफ़ी सेफ एंड इफेक्टिव है, पर इसका एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वो है फेस सैगिंग। PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में बेसिकली मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स बनाए जाते हैं आपके ब्लड को लेकर, और फिर उसे इंजेक्शन दिया जाता है जहाँ पे भी हीलिंग करानी होती है। जब आप ये इंजेक्शन स्कार में देते हैं तो वहाँ पे भी रिमॉडलिंग होती है, हीलिंग होती है, बेटर होती है, पर इसको किसी और प्रोसीजर के साथ कंबाइन करें तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। सिर्फ PRP से एक्ने स्कार में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आते। आप PRP को इजीली डर्मा रोलर के साथ, डर्मा अब्रेशन के साथ, TCA क्रॉस या CO2 लेज़र के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एक्ने स्कार पूरी तरह से यानी कि 100% क्लियर नहीं होता। आपको मैक्सिमम रिजल्ट 85 to 90% तक ही पहुंच सकता है, वो भी धीरे धीरे एज के साथ साथ रिजल्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। जब आप होल फेस बोटॉक्स या मीज़ो बोटॉक्स लेते हैं तो उससे एक्ने स्कार में भी इम्प्रूवमेंट आता है। ये स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर आप 6 to 7 मंथ्स में रेगुलरली बोटॉक्स लेते रहते हैं तो आपके स्कार की रिमॉडलिंग होती है और वहाँ पे कोलाजन रीजनरेशन भी होता है और स्कार में इम्प्रूवमेंट भी आता है। MNRF और CO2 लेज़र ऑलमोस्ट सेम टेक्निक से वर्क करते हैं। इसमें मल्टीपल होल्स बना के स्किन पे हीलिंग कराई जाती है, जिससे स्कार में कोलाजन बनता है और फिलिंग हो जाती है। दोनों टेक्निक्स काफ़ी सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, और ये डिपेंड करता है कि आपने लेज़र या सिटिंग कहाँ से करवाई है। टेक्नीशियन और मशीन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती जाती है, हमारे स्किन से फैट या कोलाजन दोनों कम होता चला जाता है। एक्ने ऐसे में एज के साथ साथ स्कार का अपीयरेंस और बढ़ता चला जाता है। इसलिए अगर ज़्यादा एजिंग हो रही हो तो आप बोटॉक्स लेकर इस स्कार के रिमॉडलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके स्कार्स ज़्यादा डीप दिखने लग रहे हैं तो आप इजीली फिलर लेके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलर में भी अगर आप फैट फिलर लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट देता है। अगर आपको एक्ने स्कार या उसके रिलेटेड थेरेपीज़ में कुछ भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो मैंने इसके लिए एक और वीडियो बनाया है जो मैं ऊपर लिंक बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। आप उसको जाके पूरा देखिए और समझिए कि एक्चुअली एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट कैसे स्टेप वाइज होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके इससे बहुत सारी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। थैंक यू।